हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉमन एयर सीरीज। ठीक है, कॉमन एयर पे मेरा मानना है कि बैंक पीओ हो, बैंक क्लर्क हो, डिफेंस के एग्जाम्स हों, एसएससी के एग्जाम्स हों या कोई भी एग्जाम किसी भी कंपटीशन का हो, ठीक है। तो देखो, मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का एटलीस्ट 15 ईयर्स का। ओके, और सारे के सारे कॉमन एयर्स को मैंने जो मेरे आइडियाज़ हैं मैंने उन्हें बांटा है 50 रूल्स में। ठीक है, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर इन 50 रूल्स को अगर आप समझ गए, जो डिफरेंट ग्रामेटिकल चैप्टर से हैं, ठीक है, अगर इन 50 रूल्स को अगर आपने गेन कर लिया, अगर इस पर आपने मेहनत कर दिया, तो मेरा आप यकीन मानो कि आउट ऑफ 10 किसी भी एग्जाम का, वो बैंक पीओ का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, सीडीएस का हो, एनडीए का हो, एयरफोर्स का हो, ठीक है, या किसी भी एग्जाम का हो, अगर कॉमन एरर का क्वेश्चन अगर आपके सामने आया तो आउट ऑफ 10 आप 9 सॉल्व करोगे, यानी कि 90% एरर्स आप सॉल्व कर दोगे। ये मुझे विश्वास है। और अब देखो, मैं आपको डील कर रहा हूं, तो देखो ये मेरा फर्स्ट वीडियो कॉमन एयर सीरीज, ये मेरा पहला वीडियो है। रूल्स को आप देखो, ठीक है, और रूल्स से जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं उनको वीडियो पॉज करके उनको आप नोट डाउन करो और उस पर थोड़ा सा मेहनत कर दो। आप कॉमन एरर्स आपका 100% आप उसको मतलब बनाओगे, और एग्जाम में कॉमन एरर आपका कभी भी उसमें आप नहीं फंसोगे। इट्स माई प्रॉमिस। ठीक है, तो आप देखो आपका फर्स्ट रूल है, रूल फर्स्ट, कॉमन एरर्स। ये बताना चाहेंगे, आपका मेरा पहला रूल है इन्वर्सन का। देखो आप ध्यान से, ठीक है, इन्वर्सन जो है मेरा फर्स्ट रूल है, और कई सारे एग्जाम्स में इन्वर्सन एक इंटीग्रल पार्ट है किसी भी कॉमन एरर का। अगर इसको आप समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, न्यूमरस क्वेश्चंस हैं जो इन्वर्सन से जुड़े हुए हैं, और बस कंसेप्ट समझने की देरी। देखो अब इन्वर्सन क्या होता है। इन्वर्सन बताने के पहले मैं चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको हम प्लेस करें और आप सोचो कि इसमें कहाँ फॉल्ट हो सकता है। तो जैसे मान लो आपका पहला आपका है, जैसे देखो आप कहते हो कि एट नो टाइम सी हेल्प्ड मी इन माय स्टडी, राइट। तो देखो आप ये कह रहे हो कि एट नो टाइम सी हेल्प्ड मी इन माय स्टडी। अब आप सोचो कि इसमें कहाँ फॉल्ट है। इस पार्ट में फॉल्ट है, इस पार्ट में फॉल्ट है, या ये फॉल्ट है। ठीक है, सोचो आप कहाँ इसमें कॉमन एरर है। ओके, तो आप मुझे बताओ, या एक और सवाल लो आप, जैसे कि आप कहते हो ओनली बाय हार्ड लेबर यू कैन गेट सक्सेस। ठीक है, हिंदी आप समझ रहे होगे, पहला का हिंदी आप समझ रहे होगे कि किसी भी समय उसने मेरी पढ़ाई में मदद नहीं की। सेकंड का देखो आपका हिंदी है कि सिर्फ कठोर मेहनत से आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, लेकिन हिंदी की अलग बात है। इंग्लिश सेंटेंस लिखने का एक पैटर्न होता है, और उस पैटर्न का जो लूप होल्स है, उस पैटर्न में ग्रामेटिकली हमको उसको अरेंज करना पड़ता है। ओके, तो ये दो आपका सेंटेंस है, ठीक है, और इसमें फॉल्ट कहाँ है। चलो आपको मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं हेल्प कर दे रहा हूँ। एट नो टाइम शी हेल्प्ड मी, एट नो टाइम डिड शी हेल्प मी। ये दो ऑप्शन आपके सामने है सेंटेंस का। सेकंड देखो आप, ओनली बाय हार्ड लेबर, ठीक है, यू कैन। सेकंड आपका ऑप्शन है कैन यू गेट सक्सेस। ठीक है, अब आपके सामने ये दो ऑप्शन है, अब आप सोचो कि इन दोनों में कौन सही है। ठीक है, ये प्रॉब्लम रियल में इन्वर्सन का है। अब इन्वर्सन पहले होता क्या है, पहले समझो आप। देखो आप, जैसे आप कहते हो, देखो जनरली हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, अगर इसके लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है तो ये सवाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, ये सवाल या ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है,
लेकिन देखो अगर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो और लास्ट में अगर फुल स्टॉप हो, ध्यान से देखना आप, हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर सब्जेक्ट हो, लास्ट में अगर साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह हो, तो ये सेंटेंस किसका है? इंट्रोगेटिव का। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर सब्जेक्ट आप प्लेस करते हो, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये इन्वर्सन, इसी को हम कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसके क्या रूल्स हैं पहले समझो आप। तो देखो एट नो टाइम, पहले इसके रूल्स को पे आप फोकस करो। देखो एक सिंपल सी बात है कि सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड यदि निगेटिव टर्म हो, यदि निगेटिव टर्म हो, ठीक है, या कुछ वर्ड्स जैसे ओनली प्लस बाय, ओनली प्लस एडवर्ब या प्रीपोजिशन, ठीक है। इन द सेम वे अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ठीक है, या नेगेटिव वर्ड्स, जैसे मानो आप कहते हो अगर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड नो हो, नॉट हो, नॉट ओनली हो, ठीक है, या नेवर हो, या हार्डली हो, या स्कार्सली हो, या रेयरली हो, या आपका बेयरली हो, या आपका फ्यू हो, या आपका लिटिल हो, ठीक है, इट इज अगर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड इनमें से कोई हो, या वो ओनली प्लस एडवर्ब या प्रीपोजिशन हो, या अंडर नो सर्कमस्टांसेस हो, या नो, नॉट ओनली, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ठीक है, फ्यू, लिटिल, अगर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड ये होगा, या अगर सेंटेंस आपका दो क्लॉज से बना हुआ है और सेकंड क्लॉज आफ्टर कंजंक्शन, सेकंड क्लॉज का पहला वर्ड इनमें से कोई हो, तो वहां पे आपको करना क्या है? वहां पे हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। दिस इज द रूल ऑफ इन्वर्शन, ठीक है। आप पहले कुछ छोटे एग्जांपल्स देखो, ठीक है, छोटे एग्जांपल्स। जैसे मान लो आप कहते हो, ठीक है, कि नेवर राधा हेल्प्ड अस, ये मान लो वाक्य, ठीक है। सेंटेंस का पहला वर्ड आपका नेगेटिव है, आपका फर्स्ट वर्ड नेगेटिव है, तो यहां देख रहे हो, यहां वर्ब कौन सा? यहां वर्ब सेकंड है। और आप ये बात जानते हैं कि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 5 का हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, उससे हम लोग हेल्पिंग वर्ब उससे निकालते हैं, उससे हेल्पिंग वर्ब हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है। जैसे देखो आप, वर्ब 1 का हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या डिराइव करेंगे? डू। वर्ब सेकंड का हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या निकालेंगे? डिड। वर्ब 5 का हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या निकालते हैं? डच, ठीक है। तो आप जानते हो कि V1, V2, V5 का हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, उससे हेल्पिंग वर्ब हम लोग निकालते हैं, राइट। तो यहां देख रहे हो कि नेवर रादर हेल्प्ड अस, ठीक है। तो ये वाक्य सही कैसे होगा? ये सेंटेंस गलत है। यहां पे करना क्या है आपका, ये जो आप मेन वर्ब देख रहे हो, इसका हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट आपको लगाना पड़ेगा। अगर इसको ऐसे लिखो आप कि नेवर डिड राधा हेल्प अस, तो ये वाक्य आपका सही हो जाएगा, ये गलत, ठीक है। या देखो आप कहते हो कि नो सुनर द ट्रेन अराइव्ड। अगर ये मान लो, ये वाक्य बनता है दो क्लॉज से, ठीक है। इसके बाद हम लोग देन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलो देख लो, देन we got to the स्टेशन, ठीक है। तो
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नो सूनर द ट्रेन अराइव्ड देन वी गॉट टू द स्टेशन। जैसे ट्रेन पहुंची वैसे हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए। ठीक है, ये मान लो वाक्य। यहाँ कहाँ फॉल्ट देख रहे हो आप? वाक्य का बताओ फर्स्ट वर्ड कौन सा है? फर्स्ट वर्ड आपका नो है। देख रहे हो नेगेटिव वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड रहेगा तो सेंटेंस आपका सही कैसे होगा? यहाँ फिर देख रहे हो आप वर्ब सेकंड का प्रयोग है, तो यहाँ पे सही इसका होगा नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव। ठीक है, अगर इसको ये आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा तब आपका वाक्य सही होगा। या देखो एक और देखो आप एग्जाम्पल, आप कहते हो लिटिल सी हेल्प्स अस इन आवर स्टडी। तो देखो आप कहना चाहते हो कि वो हम लोग के पढ़ाई में ना के बराबर हेल्प करती है। आपको पता होगा लिटिल होता है ना के बराबर, ऑलमोस्ट नॉट, ए लिटिल हो गया थोड़ा, और द लिटिल क्या हो गया? बचा हुआ या रिमेन। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो लिटिल सी हेल्प्स अस इन आवर स्टडी, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। ये नेगेटिव वर्ड है तो यहाँ पे फॉल्ट एरिया कहाँ है बताओ? यहाँ फॉल्ट एरिया है ये पार्ट फॉल्ट है। यहाँ पे सही क्या? सही यहाँ पे होगा लिटिल डज सी हेल्प। आप जानते हो ये आपका वर्ब 5 है, तो वर्ब 5 का बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वर्ब 5 का हेल्पिंग वर्ब होता है डज। ठीक है, तो अगर सेंटेंस का पहला वर्ड नेगेटिव हो, ठीक है, तो हम लोग करते क्या है? हमेशा हम लोग उस वर्ब के हेल्पिंग वर्ब को बिफोर सब्जेक्ट हम लोग प्लेस करते हैं, तब हम लोग का सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। देखो इसी प्रकार से अगर मानो कि सेंटेंस आपका दो क्लॉज का हो, अगर सेंटेंस आपका दो क्लॉज का हो, ठीक है, और दो क्लॉज का हो, तो आफ्टर कंजंक्शन अगर कोई नेगेटिव वर्ड्स आएगा जो आपको मैं लिखाया है, तो फिर उस नेगेटिव वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आप रखोगे बिफोर सब्जेक्ट। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो आप देखो, आप कहते हो कि नाइदर सी हेल्प्स अस नॉट सी सपोर्ट्स अस इन द इलेक्शन। राइट, तो आप यहां देख रहे हो कि नाइदर सी हेल्प्स अस नॉट सी सपोर्ट्स अस इन द इलेक्शन। तो यहां पे देख रहे हो फर्स्ट आपका सेंटेंस ये है, सेकंड सेंटेंस आपका ये है, और यहां बताओ यहां पे नाइदर नॉर क्या है? यहां पे नाइदर नॉर जो है इट्स ए कोरिलेटिव कंजंक्शन या पेयर कंजंक्शन। ठीक है, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है और ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है, तो ये सही कैसे होगा? सही इसका देखो ऐसे होगा कि अगर यहां पे लिखो आप कि नाइदर डज सी हेल्प अस, इसको मिटाओ आप, या अगर इसको ऐसे लिखो आप। अच्छा, फिर यहां देखो, यहां पे सेकंड टर्म आपका नॉर है, नॉर भी आपका नेगेटिव वर्ड है, तो नॉर के बाद आप देख रहे हो ये भी आपका B5 है। ठीक है, तो इसका सही फॉर्मेट क्या है? सही इसका होगा नॉर डज सी सपोर्ट अस इन द इलेक्शन, यानी कि नाइदर डज सी हेल्प अस नॉर डज सी सपोर्ट अस इन द इलेक्शन। ठीक है, तो नाइदर नॉर यानी कि सेकंड एलिमेंट भी अगर आपका नेगेटिव टर्म पे है तो उसके बाद भी इन्वर्सन करना आपके लिए कंपलसरी है, आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अब यहां देखो आपको मैंने दो क्वेश्चन दिया था, जैसे देख रहे हो एट नो टाइम, ये भी नेगेटिव एक्सप्रेशन है, ओनली यहां देख रहे हो आप। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा? सी हेल्प की जगह पे यहां पे क्या दोगे आप? डिड सी हेल्प। आप देख रहे हो हेल्प आपका वर्ब सेकंड है, अब बताओ वर्ब सेकंड का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड। ठीक है, तो डिड को हम निकाल देंगे बिफोर सब्जेक्ट। जाहिर सी बात है सिंपल पास्ट में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में V1 का प्रयोग होता है, यहाँ देंगे हम डिड सी हेल्प। ठीक है, ओनली बाय हार्ड लेबर। ठीक है, आपने देखा ओनली बाय, ओनली प्लस प्रीपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो ये तो आपका एक स्टेटमेंट है, वर्ब और सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? यहाँ सही होगा ओनली बाय हार्ड लेबर कैन यू गेट सक्सेस। ठीक है, और लास्ट में हमेशा हम डालेंगे फुल स्टॉप। ओके।
तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आपको आ गया होगा, कॉमन एड का बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक इंटीग्रल पार्ट है, आवश्यक अंग है इन्वर्सन। ठीक है, आप कुछ और सेंटेंस, कुछ और वाक्य आप देख लो और उसमें एरर्स ढूंढने का आपको जस्ट ट्राई करो। ठीक है, जैसे आप कहते हो देखो कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस, अंडर नो सर्कमस्टांसेस शी विल हेल्प यू। ठीक है, यानी किसी भी स्थिति में वो तुम्हारी मदद नहीं करेगी। ठीक है, ये इसका निकला। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी स्थिति में नहीं, और शी विल हेल्प यू। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन के बाद, इसके बाद जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब कहां डालोगे आप, बिफोर सब्जेक्ट। यानी यहां सही क्या होगा, यहां सही होगा विल शी हेल्प अस। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको आपका इन्वर्सन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो यानी कि कॉमन एयर पार्ट 2 आपका मैं जल्द ही डालूंगा। ठीक है, उसका टॉपिक डिफरेंट होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।